तेलंगाना राज्य बनने के बाद बीजेपी में जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टाइगर राजा सिंह ने दिया, वैसा कोई और नेता दे नहीं सका। तेलंगाना में अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए और राजा सिंह ने तीनों बार बीजेपी के टिकट पर हैदराबाद की उस गोशा महल सीट को जीता जो मुसलमानों से भरी हुई है। तेलंगाना में बीजेपी जितनी चर्चित नहीं रही, जितनी चर्चा राजा सिंह ने बटोरी, और वो भी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाते हुए। अब अचानक राजा सिंह और बीजेपी के रिश्ते इतने खराब हुए कि नए प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव के चुनाव से राजा सिंह नाराज हुए और बीजेपी हाईकमान ने उनको मनाने की बजाय पार्टी से जाने दिया। इस्तीफे में राजा सिंह ने हाईकमान ने जो शिकायतें गिनाई उसे पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो कारण इररिलेवेंट है। पार्टी की विचारधारा, काम करने के तरीके, सिद्धांतों और अनुशासन में मेल नहीं खाते। राजा सिंह के समर्थन में 10 प्रदेश परिषद के सदस्य भी सामने नहीं आए। बीजेपी हाईकमान के इस्तीफा मंजूर करने के बाद राजा सिंह अब फ्री मैन है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तेलंगाना में कई तरह की चर्चाएं हैं। एक ये कि बीजेपी राजा सिंह के पार्टी से जाने के बाद विधानसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए स्पीकर जी प्रसाद राव से कह सकती है और उन्होंने कहा है। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि राजा सिंह खुद इस्तीफा देकर उपचुनाव कराने की चाल चलेंगे। उपचुनाव होने पर राजा सिंह बीजेपी को हराकर अपना हिसाब चुका सकते हैं। तीसरी चर्चा ये कि राजा सिंह कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे। राजा सिंह को लेने से किसी ने मना नहीं किया है। राजा सिंह के कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी में खूब इनाम भी पाए और सजा भी। 2022 में उन्हें सस्पेंड इसीलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। हालांकि 2023 के चुनाव से पहले सस्पेंशन खत्म करके फिर से चुनाव का टिकट उन्हें ऑफर किया गया था। कांग्रेस की प्रचंड लहर के बाद भी राजा सिंह तीसरी बार गोशा महल की सीट जीत गए। बीजेपी से रिश्ते नाते खत्म होने के बाद उन्होंने फिर हुंकार भरी हिंदुत्व की। कहा, मेरा जन्म हिंदुत्व की सेवा के लिए हुआ है और मैं अंतिम सांस तक हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा। मैं सदैव पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। जय श्री राम। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजा सिंह अगली राजनीति के लिए किसी भगवा पार्टी में ही संभावना तलाशेंगे। अटकलें कांग्रेस और बीएसआर ज्वाइन करने की भी लगी, लेकिन राजा सिंह ने वीडियो मैसेज जारी करके बस इतना कहा कि उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। तेलंगाना मीडिया में चर्चा है कि या तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ज्वाइन कर सकते हैं या दूसरी पार्टी जनसेना पार्टी हो सकती है जो पवन कल्याण की है। अगर किसी पार्टी से बात नहीं बनी तो राजा सिंह अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ी है, राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। शिवसेना तो पहले से हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी है। पवन कल्याण की जनसेना ने अभी तक ऐसी कोई पहचान नहीं बनाई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पवन कल्याण ने अपनी राजनीति को भगवे की तरफ तेजी से मोड़ा है, जिससे वो पीएम मोदी के प्रिय बने। तेलंगाना में राजनीतिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे राजा सिंह पवन कल्याण के लिए असेट साबित हो सकते हैं। पेच इसमें यह है कि क्या बीजेपी के साथ अलायंस में रहते हुए पवन कल्याण राजा सिंह को अपने साथ लेने की हिम्मत दिखाएंगे। जनसेना ने करियर का पहला चुनाव तेलंगाना में ही बीजेपी के साथ लड़ा था। 2009 में टी राजा सिंह ने राजनीति में कदम रखा था, तब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। राजा सिंह ने टीडीपी में शामिल होकर पहली बार कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता। तेलंगाना बनने के बाद बीजेपी में चले गए। करीब 15 साल की राजनीति में उन्होंने इतने बवाल काटे कि 100 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। अब देखना होगा कि टी राजा आगे आने वाले समय में क्या कुछ फैसला ले सकते हैं, क्या कुछ राजनीति उनके इस फैसले से होगी, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि शेष भारत में बनी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हम अपनी बात बताएं और इस तरह की खबरें देखने के लिए आगे भी बने रहें न्यूज़ तक के साथ।